हमदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ओनर फरीद हमदानी की वाइफ अरमीन हमदानी को गबन, धोखाधड़ी और फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको पता है आखिरकार अलीज़े अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। जिस बात का वो बदला लेने के लिए आई थी अपनी बहन अनुषा का, वो इस बात में कामयाब हो जाएगी, लेकिन फिर भी इसका बदला अभी तक पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो एक के बाद एक इन पर गिराती जा रही है कि किस तरह से इन लोगों की साख को बर्बाद किया है और किस तरह से इनसे बदला ले रही है। लेकिन जब इसके अंकल इसे समझाते हैं कि अलीज़े हमज़ा के साथ तुम ज़्यादती कर रही हो, तो वो कहती है कि हमज़ा का कसूर सिर्फ इतना है कि वो इस घर में पैदा हुआ, लेकिन हमज़ा बहुत अच्छा लड़का है। तो वो कहता है कि तुम हमज़ा को कहीं खो ना दो। तो वो कहती है कि मुझे अपनी कोई फ़िक्र नहीं, जिस तरह मेरा घर बर्बाद हुआ मैं अभी इन लोगों को इसी तरह बर्बाद करूँगी। इसका अंकल इसे समझाता है कि अलीज़े तुम अपना घर को बचाओ, जो हो गया वो हो गया, लेकिन कहती है कि मैं अपनी माँ और बहन की मौत को ऐसे नहीं भूल सकती अंकल, मैं इनसे बदला लेकर रहूँगी और मेरा बदला तभी पूरा होगा जब इनका घर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। इधर हमज़ा अलीज़ा से कहता है कि अलीज़ा मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है, क्योंकि मोहब्बत की बुनियादी ट्रस्ट पर होती है। अगर मुझे तुम पर भरोसा ना होता तो मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत ना करता, और अगर अब तुमसे मोहब्बत है तो तुम पर पूरा भरोसा है, खुद से भी मैं ज़्यादा भरोसा करता हूँ। तो अलीज़ा कहती है कि हमज़ा तुम इतना ज़्यादा भरोसा मुझ पर करते हो। तो वो कहता है कि मेरे भरोसे को कभी भी तोड़ना मत अलीज़े, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और इससे भी ज़्यादा भरोसा करता हूँ, क्योंकि तुम इस काबिल हो कि तुम पर भरोसा किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जब वो देखती है कि किस तरह से सिकंदर ने उसकी बहन के साथ ये सब किया है, तो वो दूसरे हमज़ा की मोहब्बत को भी भूल जाती है और इनसे बदला लेने पर उतर आती है। इधर इसने अरमीन बेगम के गिर्द भी अपना घेरा तंग कर लिया है। किस तरह से उसने अरमीन बेगम को जेल की सलाखों तक पहुँचा दिया है। अब जब घर वालों को पता चलता है कि इसने धोखाधड़ी की है और पुलिस वाले से पकड़ कर ले गए हैं, तो इसके शोहर हमदानी इसको लेने के लिए आते हैं, लेकिन इसको घर वापस खाली हाथ जाना पड़ता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अरमीन बेगम का जब तक इंसाफ नहीं होगा वो तब तक यहीं पर रहेगी, जब तक पूरे हालात काबू में ना हो जाए। लेकिन हमज़ा और हमदानी साहब कहते हैं कि किस तरह से अब अरमीन बेगम रात भर इस सलाखों के पीछे रहेगी। वो इसे आवाज़ें देती है कि मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी, लेकिन पुलिस वाले इनकी कोई बात नहीं सुनते और वो कहते हैं कि तुम लोग अपना वकील करो और ये सब कुछ साबित करो कि इसने कुछ नहीं किया, फिर हम लोग इसे छोड़ देंगे। ये सब कुछ अलीज़े ने इनके साथ किया है, क्योंकि वो किसी न किसी तरह से इनसे बदला लेना चाहती है। इसने भी इसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया, इसके बच्चे को मार दिया, इसी वजह से वो अरमीन बेगम से भी बदला ले रही है। लेकिन सिकंदर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि इसकी माँ को किस कदर जेल में पहुँचा दिया गया है, लेकिन अलीज़े इस बात पर मुतमिन होती है कि उसका बदला आहिस्ता आहिस्ता पूरा हो रहा है और ये चाहती है कि सिकंदर खुद अपने मुँह से ये सब कुछ कबूल करे। लेकिन जब अरमीन बेगम जेल में होती है तो बाप बेटे में बहुत बड़ा झगड़ा होता है, लेकिन इनकी बेटी आकर कहती है कि जो कुछ तुम लोगों ने बोया है वही तुम लोगों के सामने आएगा। ये सब कुछ इंटरनेट पर वायरल हो गया है, आप लोगों ने न्यूज़ नहीं देखी। जब वो न्यूज़ देखते हैं तो हमज़ा तो बिल्कुल घबरा सा जाता है और देखता है कि किस कदर उन लोगों का तमाशा बन रहा है और अरमीन बेगम की खबरें न्यूज़ चैनल पर चल रही हैं। तो इस पर हमदानी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और हमज़ा अपने बाप को तसल्ली देता है और कहता है कि अब्बा जान आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। लेकिन इधर सिकंदर ये सब कुछ सोच रहा होता है कि एक के बाद एक मुसीबत आ किस तरह रही।